हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की थी। ठीक है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हम 11th केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, 11th स्टैंडर्ड में। इसकी डेफिनेशन भी मैंने बताई थी। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई आइसोलेट होगा तो ही अकेला होगा एटम। तो एक अकेले एटम के वैलेंस शेल में से जो भी इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करना है, उसके लिए जो भी एनर्जी चाहिए, एज अ हीट दोगे या फिर किसी भी तरीके से आप एनर्जी दोगे, तो वो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोली जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम सिस्टम के अंदर देते हैं तो ये ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 15 में क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओवरऑल तो बढ़ ही रही ना, इसके ज़्यादा बढ़ रही है और इसमें कम बढ़ रही है, वो नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें या एंथैल्पी बोल दो, दोनों सेम ही है। एंथैल्पी डिपेंड्स किस पे, एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट एटॉमिक साइज बढ़ाता है, और सेकंड विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से साइज कम होता है, तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जाओगे तो ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा मैं लिख रहा हूँ, इंक्रीज हो रहा है, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। जितनी एटॉमिक साइज ये होगी, इंक्रीज होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि उतना ही ईजिली आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो वैलेंस शेल में से। अब ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared paired electrons towards itself। ये कोवेलेंट बॉन्ड में ही होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ही क्या होता है, शेयर्ड पैड इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि HCl है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा, ये हाइड्रोजन का होगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा होगी, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, स्लाइटली अपने तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव पार्शियल चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये चीज़ होती है कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ग्रुप 15 में क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है या रेडियस बढ़ रही है। मैंने बोला था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सब में काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगी, तो एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस ही खींचेगा ना, अगर बॉन्डिंग पोजीशन में होगा तो न्यूक्लियस ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगी, और दूसरे एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगी कि कितना एटॉमिक साइज होगा। अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो न्यूक्लियस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच सकेगा। ठीक है, तो ये दोनों पे डिपेंड करेगी। तो एटॉमिक साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी,
डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3 है, इसकी 2.1, इसकी 2.0, ये 1.9, ये भी 1.9। अब यहाँ पे देखो ये नियरली है, क्यों? क्योंकि इस अब हम आगे हमने देखा कि इसकी 141 पिकोमीटर की रेडियस है, इसकी कितनी है? 148 पिकोमीटर की, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? नियरली सेम ही होगी। इसकी बहुत ज़्यादा है, देखो अब नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है, लेकिन टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा 4 किसकी है? फ्लोरीन की है। वो भी हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमने जो आगे बोला था कि फ्लोरीन जो है वो अपनी साइज़ कम है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन क्लोरीन जो है वो क्या है? वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो भी हमने देखा हुआ था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी ये है ग्रुप 15 की। चलो अब आगे चलते हैं इनर्ट पैर इफेक्ट पे। ना व्हाट इज इनर्ट पैर इफेक्ट वो भी देखेंगे, उससे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों यूज होता है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि एक वैलेंसी पहले बोलते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि पी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, तो उसको नाम बदल दिया गया, ऑक्सीडेशन स्टेट रख दिया गया। इसका मतलब है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन आइसोलेटेड एटम, एक आइसोलेटेड एटम के ऊपर, न्यूट्रल एटम के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम, जहां पे किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा वो, ठीक है, तो इसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और ग्रुप 15 की बात करूं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स शोज डिफरेंट, सॉरी डिफरेंट नहीं लिखेंगे, शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। G15 ग्रुप 15 की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो 5 है। कितनी है? +5 है। ठीक है, +5 है। NH2 NP3, तो ये 2 + 3 कितनी होती है? 5 होती है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे फाइंड करते हैं। हमने पी ब्लॉक के अंदर बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली की देखा था, बोरोन की कितनी 3 थी और कार्बन की कितनी 4 थी। ठीक है, लेकिन नीचे जैसे जाता हो तो क्या होता है कि वो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स also show more than one oxidation state. Such oxidation states are less 2 unit less than general oxidation state. इसका मतलब क्या है कि अगर जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि वो क्या करते हैं कि +5 तो शो करते हैं, लेकिन इसके 2 यूनिट निकाल, मतलब 5 - 2 तो +3 भी शो करते हैं। 2 यूनिट लेस देन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। क्यों? ठीक है, वो भी देखेंगे। तो क्या क्या शो करेंगे? तो +5 तो शो करेंगे, +3 भी शो करेंगे और +1 भी शो करेंगे। 5 में से 2 निकालो 3 में से 2 निकालो 1। ठीक है, ये भी शो करेंगे। ठीक है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वही एलिमेंट्स शो करते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही हाई हो। अब ये जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली हाई बोल सकते हो 3, तो नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर सकता है, मतलब कि -3 भी शो कर सकता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव किस किस केस में शो कर सकता है? ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी शो कर सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब इसका मेन कॉज क्या है? ठीक है, इसका मेन कॉज क्या है वो हम देखेंगे, तो थोड़ा ये नोट कर लो, आगे चलते हैं। ओके, चलो, इसका मेन कॉज जो है वो हम देखेंगे कि क्यों ये जो है वो शो करता है। वो इनर्ट पैर इफेक्ट जो है उसके बारे में ही है ये सब। इनर्ट पैर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पैर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट पैर इफेक्ट के अंदर भी स्क्रीनिंग इफेक्ट ही है। फोर्स यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करूँ मैं, यहाँ पे G15 एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। इनर्ट पैर इफेक्ट,
तो नाइट्रोजन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन जो है वो 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 और 3 7, ठीक है, तो 2p 3। अब सीधी सी बात है, यहाँ तक तो है, ठीक है। अब इसके आगे ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट में तो एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही शेल होगा, सब शेल होगा, और ये सेकंड शेल। अब आगे है ही नहीं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या शो कर सकता है, तो +5, ठीक है। उसके बाद या सॉरी +3 शो करेगा, ठीक है, या फिर नेगेटिव -3 शो करेगा, ठीक है। 5 तो हो ही नहीं सकती, क्यों, आगे ऑर्बिटल ही नहीं है। बोरोन के बारे में मैंने बोला था आगे, ठीक है। अगर फॉस्फोरस की बात करो तो फॉस्फोरस इज 15, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1s स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल दो, 2p 6 है तो यहाँ पे भी पूरा भर जाएगा, 6 और 4 10 10 और ये 12 15 है ना, तो 3p में आएगा। और अब थर्ड शेल है तो 3, अगर दो सेकंड शेल है तो 2 सब शेल होगी s और p, थर्ड शेल है तो 3 सब शेल होंगी 3s 3p 3d, तो यहाँ पे ये 3d होगा 3 4, ये सब 11th में ही पढ़ाया हुआ है मैंने। 3d देखो 6 4 10 12 3 15, ठीक है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो +5 कैसे शो करता है, तो सीधी सी बात है, अभी यही बॉन्ड करेंगे तो अभी +3 तो शो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये तो शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 जो है वो क्या है, आउटर शेल है, ये पूरा ये क्या है, आउटर या फिर वैलेंस शेल है, ये बाहर का वैलेंस शेल है, ठीक है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो है वो क्या है, अंदर का शेल है, क्या है, अंदर का इंटरनल शेल है, ठीक है। अब यहाँ पे वो +5 कैसे शो करेगा, तो पहली बात इसके पास तो ऑर्बिटल है नहीं, 2 तक ही थी, तो 2s और 2p में 2d तो आती नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 आगे 3 पे जाओगे तो 3s 3p 3d आएगी, क्योंकि थर्ड शेल है, तो एक और शेल जो है वो ज्यादा आएगा उसका, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बोला था कि s का बहुत ज्यादा होता है, p का, देन d का और f का, इन दोनों का नेग्लिजिबल होता है, लेकिन इनका जो है वो शील्डिंग इफेक्ट या बोल दो आप स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा और इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये तो वैलेंस शेल हो गई, ये थर्ड शेल जो इसकी वैलेंस शेल है, लेकिन ये क्या है, इंटरनल शेल, कौन सी सब शेल है, s और p, तो ये क्या करेगी, इसका जो इनर्ट पैर इफेक्ट है ये इस पे पहले लगेगा, क्यों, पहले आप देखो ये 2s है, ये 2p है, तो पहले कौन सी आएगी, 3s ही आएगी ना, 3p तो बाद में आएगी, 3d बाद में आएगी, ठीक है। तो ये दोनों का जो इनर्ट शील्डिंग इफेक्ट है वो इस पे लगेगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको रिपल्सन लगेगा ये दोनों का, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, हाफ-बाउ रूल फॉलो होता है कि अगर ऑर्बिटल खाली है तो पहले हाफ फील्ड भरोगे, उसके बाद ही फुल फील्ड भरोगे। तो यहाँ पे है शेल के अंदर हाफ खाली नहीं होनी चाहिए, तो पहले हाफ फील्ड भरेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट डालेंगे, इफेक्ट मतलब कि रिपल्जन डालेंगे इस पे, क्योंकि इनका sp का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इस पे डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब वैलेंसी देखो 1 2 3 4 5, इसी वजह से क्या है +5 शो करता है, और इसे इनर्ट पैर इफेक्ट बोलते हैं। क्यों इनर्ट पैर इफेक्ट बोलते हैं, तो ये पैर जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये पूरी कंप्लीट है, ये पूरी कंप्लीट है ना, यहाँ पे देखो 6 और 4 10, तो ये आर्गोन की तरह है, मतलब कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक इनर्ट गैसेस या बोल दो, और नोबल गैसेस, दोनों सेम ही है। इनर्ट गैस क्यों, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, दे कॉल्ड एज इनर्ट पैर, ठीक है, उसको इनर्ट पैर बोलते हैं। और इनर्ट पैर इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये रिपल्जन की वजह से, इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद के जा रहा है, इसी वजह से ये 5, मतलब कि अगर PCl3 बनाएगा तो ये PCl5 भी बनाएगा,
ठीक है। कार्बन के अंदर मैंने आपको बताया था ये क्यों हो रहा है, बोरोन के अंदर भी बताया था 11th स्टैंडर्ड में, याद करो, नोट्स देखो, ये पूरा होगा, ये जंप करवाया है मैंने, देख लो आप, ठीक है। अगर बिस्मथ की बात करूं, ठीक है, बिस्मथ की बात करते हैं, तो बिस्मथ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या 81 है ना, 81 है। तो इसमें यहाँ पे F पहले तो 4F14 आएगा, ठीक है, फिर 5D आएगा, यहाँ पे ये पूरा फिलअप किया हुआ है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन भरा होगा, यहाँ पे 7 है ना, 2 3 4 5 6 7, समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 6S, फिर 6P और देन 6D आएगा, 2 3 4 5 6D, ठीक है, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेता हूँ मैं, तो लोचा हो जाएगा। बिस्मथ का ना 6S2, हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, क्योंकि 15 ग्रुप है ना, तो P में आखिर में होंगे। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये आउटर शेल है 6 वाला, ये पूरा वैलेंस शेल है, आउटर शेल और वैलेंस शेल दोनों सेम ही है, और ये इनर्ट शेल है। अब इनर्ट शेल क्या कौन सी है, F और D, और आपको मान लेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो ये कहाँ से रिपल करेंगे इसको। अगर यहाँ पे S और P होता तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये जंप करके यहाँ पे जाने वाला नहीं है, नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं जाएगा तो वैलेंसी यही रहेगी, इसीलिए बिस्मथ जो है वो क्या करता है +3 ही शो करता है, +5 शो नहीं करता, बिकॉज ऑफ इनर्ट पैर इफेक्ट उसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि D और F स्क्रीनिंग इफेक्ट डालते ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब सीधी सी बात एक और चीज बता देता हूं, ये जो है वो दोनों शो करता है +3 और +5, लेकिन वो +5 के अंदर ज्यादा स्टेबल है फॉस्फोरस। क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो एक बात समझ लो, फॉस्फोरस की साइज कम है, अगर साइज कम है तो वो इजीली ये क्या करेंगे, इसको रिपल करेंगे ही करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कूद के यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो कूद के जाने के चांसेस 100% में से 85% है, और 15% क्या है कि नहीं जाएगा। तो 85% ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्टेबल किसके अंदर रहेगा, +5 के अंदर ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा इनर्ट पैर इफेक्ट क्या है, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया हुआ है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपकी जो अगर 11th स्टैंडर्ड की नोट होगी, आप ग्रुप 13 और 14 देखोगे, उसके अंदर भी यही फंडा मिलेगा, सिर्फ जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ग्रुप की क्या होगी, अलग होगी। बोरोन फैमिली की 3 होगी और कार्बन फैमिली की 4 होगी, ठीक है, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। कार्बन जो है वो sp3 के आगे ज्यादा वो नहीं कर सकता, आप बोल सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, d ऑर्बिटल है ही नहीं, इसकी तरह d ऑर्बिटल है ही नहीं। 6 आप डालोगे यहाँ पे, 2 और 2 4 और 5 और 6 खत्म, d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो फिर वो कहाँ से हाइब्रिडाइजेशन करेगा। हाइब्रिडाइजेशन तब होगा जब यहाँ पे ऑर्बिटल होनी चाहिए, ऑर्बिटल है ही नहीं तो कहाँ से करेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये नोट डाउन करो, अगला वीडियो हम अगले चैप्टर अगले टॉपिक में देखेंगे।